क्या आपने कभी किसी को गलत पकड़ा है और अगले ही पल आप खुद अपराधी महसूस करने लगे? आपने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? और जवाब में सुना, तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अचानक बात बदल गई। सवाल आप पर आ गया। ये कोई गलतफहमी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसका नाम है दरवो। दरवो 4 शब्दों से बना है। डिनाई, इनकार करना, अटैक, पलटवार करना, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर, पीड़ित और दोषी की भूमिका पलट देना। तकनीक साइकोलॉजिस्ट जेनिफर फ्रेड ने नाम दी थी जब उन्होंने देखा कि अब्यूज के मामलों में अक्यूज्ड अक्सर एक खास पैटर्न फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, डिनाई। सामने वाला सबूत के बावजूद पूरी तरह इनकार करता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। दूसरा स्टेप, अटैक। जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, वो आप पर हमला कर देता है, आपकी मेमोरी पर, आपकी सैनिटी पर, आपके कैरेक्टर पर। तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। अब वो कहता है कि असल में तो पीड़ित वही है और आप ही उसे तंग कर रहे हैं। बातचीत का पूरा ढांचा उलट जाता है। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। आप कहते हैं, तुमने कल मुझसे झूठ बोला था। जवाब आता है, मैं झूठा हूँ? तुम हर बात में मुझ पर डाउट करते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करना चाहता। तुम्हारी वजह से मुझे घुटन होती है। देखिए क्या हुआ। सवाल था झूठ के बारे में, जवाब आया आपकी टॉक्सिसिटी के बारे में। आप बॉस से कहते हैं, आपने मेरा क्रेडिट किसी और को दे दिया। जवाब, तुम टीम प्लेयर नहीं हो, हमेशा अपने लिए ही सोचते हो। यही वजह है कि लोग तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। फिर से वही पैटर्न, असली मुद्दा गायब, और अब आप डिफेंड कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को। आप कहते हैं, आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। जवाब, तुम बहुत सेंसिटिव हो, हर बात का बतंगड़ बना देते हो, इसीलिए कोई तुमसे बात करने से डरता है। ये तकनीक इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करती है। आप कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं एक स्पष्ट सवाल के साथ और खत्म होती है आपके आत्मसंदेह के साथ। इसे पहचानने के 3 साइंस हैं। पहला, बातचीत का टॉपिक अचानक बदल जाए, आपके सवाल से हटकर आपकी पर्सनालिटी पर आ जाए। दूसरा, आपको गिल्टी महसूस कराया जाए, जबकि शुरुआत आपने एक जेन्युइन कंसर्न से की थी। तीसरा, बातचीत के अंत में आप माफी मांग रहे हों, जबकि सवाल आपने पूछा था। अगर ये पैटर्न बार बार दिखे, खासकर किसी एक रिश्ते में, तो ये सिर्फ एक बहस नहीं, एक मैनिपुलेशन पैटर्न हो सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी है अपनी बात पर टिके रहना और असली सवाल को बार बार वापस लाना। मैं ये नहीं कह रहा तुम बुरे इंसान हो, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कल क्या हुआ था। अगर आपको भी कभी किसी कॉन्वर्सेशन के बाद ऐसा लगा हो कि मैं ही गलत था क्या, तो कमेंट में बताइए, आप अकेले नहीं हैं। अगली बार जब कोई सवाल का जवाब हमले से दे, याद रखिए, टॉपिक मत बदलने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही साइकोलॉजी की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।